नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए हैं साइंस का क्वेश्चन सुपरफास्ट स्पीड में, बिना ब्रेक के और वन लाइनर के फॉर्मेट में आपके लिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए सबके सब और तैयार हो जाइए इस सुपरफास्ट वीडियो को याद करने के लिए, क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? तो सिरका तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिक एसिड का, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा आपका ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। तत्वों एफ, Cl, Br, L और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी तत्व जो हैं आपके, सबसे पहले तो आप इन सभी के फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखो। F से क्या होता है, Cl से क्या होता है, Br से क्या होता है, L से और At से, इनका फुल फॉर्म लिखिए। ये सभी आपके हैलोजन तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन तत्व। 10वीं में पढ़ा होगा आपने इसका फुल फॉर्म, आपको आवर्त सारणी पढ़ाई जाती है 10वीं 11वीं से, तो प्लीज इसका फुल फॉर्म सभी के सभी लिखिए। किसमें परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है? तो एक अवस्था से या एक रूप से दूसरे रूप में तापमान को परिवर्तित करके आप चेंज कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। सेम बंदूक वाला प्रिंसिपल रहेगा जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, बंदूक वाला। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो बेकिंग सोडा उपयोगी माना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को मिला देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा निकल आएगी। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 होते हैं, X प्लस XX गुणसूत्र होते हैं बालिका में। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो धोवन सोडा के क्रिस्टलीकरण में पानी का प्रतिशत होता है 62.9%। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो मांसपेशी ऊतक जो रहता है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? सबसे पहले समूह में रखा गया क्षारीय धातुओं को। न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया है? तो CO और Ni को हैलोजनों के साथ रखा गया है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका का जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, याद रखना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव थे। कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? 18वें समूह में नोबेल गैसों को रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर ये विद्युत धारा की इकाई है आपका अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनेन ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो क्लोरीन गैस निकलेगी विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। पीतल निम्नलिखित में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, याद रखिएगा। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का Ca2PO4 का होल ट्वाइस, Ca2PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर क्लोराइड बनता है Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य में जो बिंदु होता है उसको ध्रुव कहा जाता है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 60% होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड त्वरण का मान होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग है, तो पुष्प के मध्य में स्थित अंडप ये मादा प्रजनन भाग कहलाता है। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो थोरियम जो है ये अंतिम तत्व था न्यूलैंड के अष्टकों के नियम के अनुसार। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर हो और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो बराबर और विपरीत यह गति का तीसरा नियम है न्यूटन का, याद रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का मज्जा ये सांस लेने को नियंत्रित करता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो जो मूल मान रहेगा उससे 9 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा, मूल मान से 9 गुनी। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंड जनन कहा जाता है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा? तो शैलों की संख्या समान रहेगी, याद रखिएगा। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर को एक कंडरा बनाया जाता है। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो आपका Cl उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है हैलोजनों में। ब्राउनियर गति की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ने ब्राउनियर गति की खोज की। जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो यदि आप पैरेलल या समानांतर जोड़ दोगे तो संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से कम रहेगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण को। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तरंग दैर्ध्य। आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो कूलाम्ब आवेश की एसआई इकाई है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होगी? निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होगी। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अंडप का एक हिस्सा है जो डैश अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो वर्तिकाग्र एक हिस्सा होता है अंडप का। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अवायवीय बैक्टीरियाओं के द्वारा अपघटन का यह कार्य होता है। निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो हाइड्रा जो होता है कोशिकाओं की 2 परतों से इसका शरीर बना होता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या? कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र होता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते में किसी बिंदु पर उसकी डैश घट जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी किसी बिंदु पर, याद रखिएगा। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोश में प्रवेश करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? p ब्लॉक तत्व। मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो 1 युग्म होता है लिंग गुणसूत्र का मानव कोशिकाओं में। ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड बोलते हैं इसको, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 137 U इसका आणविक द्रव्यमान होता है ZlCl2 जिंक क्लोराइड का। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो जब तक आप असंतुलित बल लागू करते हैं इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट होता है? तो ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से के नाम से लिया गया है? तो आयरन का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है। किसी वस्तु पर
कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल भार कहलाता है, वस्तु का भार। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, जो केंद्र की ओर बल लगता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? अधातु तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। निम्न में से कौन सा जंतु रक्त वाला, गर्म रक्त वाला है? तो कबूतर जो है यह गर्म रक्त वाला जंतु है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10 के ऊपर 24 की घात kg, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? तो पोरपोइसिस ये पराध्वनि उत्पन्न करता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? सुचालक का प्रतिरोध दाब पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो एक अणु में धोवन सोडा के पानी के 10 अणु रहते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके जो है पत्थर बनाने में आसानी होती है? पत्थर मतलब पतली चादरें। तो आधात्व जो है आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात वर्धनीयता होती है। आप जितना पीटना चाहो उसको पीट के पतली चादर बना सकते हो। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में जो है डैश कक्षाएं होती हैं। इनके परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। किस किसके में? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसको नाभिकीय बल बोलेंगे, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आधारित बल होता है। किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का मान जो है पीएच मान 7 से कम होगा, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेकाइमा ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाने वाला ऊतक है। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा ऊतक, इसका काम रहता है। क्या रहता है? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। शर्करा की स्तर मतलब शुगर, अपना ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसका। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? तो जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है यह कथन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा की घोल का प्रयोग किया जाता है। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वामावर्त होगा। अधिक अंतर कोशी प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती हैं, तो ये पैरेन्काइमा में संचित होती है विरल रूप में। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो परमाणु क्रमांक 4 के मैग्नीशियम के समान हुए गुण, रासायनिक गुण की बात हो रही है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है नाभिकीय बल। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? तो वृषण में नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो सुबेरिन ये कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है, उसमें उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड
डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो साधारण नमक का विलयन बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराना पड़ेगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कौन सी लहरें होंगी? तो कोई विस्फोट होगा और समुद्र तल पर जो लहरें बनेगी अनुदैर्ध्य लहरें बनेगी। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित है तो ये डी ब्लॉक से संबंधित होता है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कितना कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहेगा। समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती हैं तो समूह 18 में जो गैसें होती हैं वो निष्क्रिय गैसें होती हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस कौन सी भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखे गए हैं? तो 17वें समूह में हैलोजन रखे गए हैं। ये हुआ आपके सुपरफास्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही जल्दी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।